तो वहीं देहरादून उत्तराखंड में रोजगार का बेहद अहम मौका दिया गया है। यूकेएसएससी ने समूह के भर्ती के विज्ञापन जारी किए हैं। समूह ग के भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए। 50 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन है। अलग अलग विभागों में खाली पद भरे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर निर्धारित की जाएगी। अलग अलग विभागों में खाली पद भरे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख आपको बता देते हैं 30 दिसंबर निर्धारित की गई है। उत्तराखंड में रोजगार का एक बेहद सुनहरा मौका है अब युवाओं के पास। यूकेएसएससी ने समूह ग के भर्ती के लिए ये पद जारी किए, विज्ञापन जारी किए गए। 50 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। अलग अलग विभागों में खाली पद भरे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर निर्धारित की गई है। एक तरफ पेपर लीक का मामला जिस पर लगातार जांच की जा रही है, सीबीआई जांच कर रही है। दूसरी तरफ अब युवाओं को एक बेहद सुनहरा मौका दिया गया है रोजगार के लिए। यूकेएसएससी ने समूह ग के भर्ती के विज्ञापन जारी कर दिए। 50 से ज्यादा पदों पर ये भर्ती के लिए विज्ञापन है। अलग अलग विभागों में खाली पद भरे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर बताई जा रही है। इससे पहले यानी कि आपको आवेदन करना होगा, एलिजिबिलिटी भी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, किन किन पदों पर भर्ती निकाली गई है? आवेदन की अंतिम तारीख क्या है? एलिजिबिलिटी क्या है? विस्तार से बताइए। जी श्रुति, मैं आपको बता दूं कि यूकेएसएससी ने समूह ग के पदों पर भर्ती निकाली है। 57 पदों पर भर्ती होनी है और इन भर्ती के लिए ग्रेजुएशन क्राइटेरिया रखा गया है। आपको बताएं, चूंकि यूकेएसएससी इस समय चुनौती बना हुआ है। जैसे ही वो पेपर लीक प्रकाश में आया तो उसके बाद से छात्रों का अविश्वास और सरकार को विश्वास जीतना है। इसी बीच में चूंकि जो भर्ती कैलेंडर था, यही सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर जिस तरीके से ये परीक्षाएं रद्द हुई, सीबीआई जांच के जद में आई हैं, तो क्या जो आगे का भर्ती कैलेंडर है वो प्रभावित होगा? कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा? तो सरकार ने आश्वासन दिया था श्रुति की सीबीआई जांच सिर्फ एक परीक्षा पे हो रही है, तो इससे जो भर्ती कैलेंडर है यूकेएसएससी का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, समूह ग की जो 57 पदों पे भर्ती होनी है, इस भर्ती को पारदर्शी बनाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और पेपर लीक ना हो, ऐसे में बहुत खास एहतियात बरतने की जरूरत है। क्योंकि युवाओं के मन में जिस प्रकार की शंका है वो यही है कि इससे पहले जो ग्रेजुएशन में पेपर लीक हुआ है जो यूकेएसएससी के एग्जाम का, इस बार ऐसा नहीं हो। पेपर लीक ना हो या फिर इस तरीके के जो लोग हैं उन पर क्या कुछ सख्त कार्रवाई की जा रही है? किस तरीके से पूरा रूपरेखा प्रशासन की तरफ से तैयार की गई है रजनीश? देखिए श्रुति, मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने नकल विरोधी कानून बनाया और सबसे ज्यादा सजा का प्रावधान यही है। उत्तराखंड राज्य का बनाया हुआ धामी सरकार का कानून देश में कई राज्यों में एडमायर भी किया जाता है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से यूकेएसएससी का पेपर परीक्षा लीक प्रकरण आया, एसआईटी गठित हुई, सीबीआई जांच कर रही है, तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो नकल माफिया है इन पर प्रभावी कार्रवाई कब तक होगी, कब उनको शिकंजा कसा जाएगा। तो बहरहाल सीबीआई अपनी जांच कर रही है, गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां हो रही है। रजनीश, देखिए इससे पहले सीबीआई जांच से पहले एसआईटी जांच की गई, रिपोर्ट भी सामने आए। हालांकि खुलासा नहीं किया गया कि रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ, लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिरकार नकल विरोधी कानून बनाया जाता है लेकिन धरातल पर कोई असर नहीं दिख रहा है। लूप होल्स कहां पर है रजनीश? देखिए श्रुति, अगर हम लूप होल्स की बात करेंगे तो समझना होगा कि जब क्वेश्चन पेपर, अगर हम लेटेस्ट एग्जांपल लें जिसपे पूरे उत्तराखंड में हाहाकार मचा था, समस्त 13 जनपदों में पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो यूकेएसएससी स्नातक की जो भर्ती परीक्षा थी उसका पेपर लीक का प्रकरण मामला प्रकाश में आया था। अब क्या था कि उससे पहले चूंकि देखा जाता था जहां पर क्वेश्चन पेपर प्रिंट होते हैं वहां से कई बार लीक होने की शिकायतें आई, तो प्रिंटिंग प्रेस पे शिकंजा कसा गया। अब जो ये सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं जो एग्जामिनेशन सेंटर था उसकी मिली भगत थी, जिसकी वजह से क्वेश्चन पेपर लीक का प्रकरण सामने आया। तो कई मोर्चों पर यहाँ पर तैयारी करने की जरूरत है।
बिल्कुल ऐसे कई लूप होल्स है, चाहे वो एग्जामिनेशन सेंटर हो या फिर वो प्रिंटिंग जहां पर ये पेपर प्रिंट किए जाते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन कोई भी सख्त परिणाम जो है अभी धरातल पर नहीं नजर आ रहे। रजनीश, एक सवाल और भी बेहद अहम है। अभी सीबीआई जांच कर रही है पेपर लीक मामले में, दूसरी तरफ ये आवेदन की जो प्रक्रिया है, युवा इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उत्साह है उनके अंदर या अभी भी भ्रम की स्थिति है? देखिए, युवाओं के अंदर एक और जहां विश्वास है कि जैसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के बीच में पहुंचकर कहा था कि वो सीबीआई जांच कराएंगे, चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ा मगरमच्छ हो, राज्य सरकार उसको किसी भी पक्ष इस सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी, उस पर प्रभावी कार्रवाई होगी। और जो दूसरी शंका थी युवाओं की कि अगर एक एक परीक्षा में इस तरीके से इतनी सारी जांचें होंगी तो आगे की होने वाली जो नियुक्तियां हैं, जो उनकी परीक्षाएं हैं, वो बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती हैं। तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि यूकेएसएससी का जो भर्ती कैलेंडर है वो प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा एक एग्जाम की वजह से। जो आगे की नियुक्तियां हैं वो समयबद्ध तरीके से है। इसको लेकर जो समूह गा के पदों, 57 पदों पर जो भर्ती होनी है, उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई।